प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक शब्द है जो किसी व्यक्ति का वर्णन करता है, वो शब्द है एग्नोस्टिक। इसके बारे में पहले हमने सुना है। और जैसे होता है ना आस्तिक और नास्तिक वैसे इंग्लिश में एक वर्ड होता है एग्नोस्टिक। हिंदी में इसका शब्द बहुत कम सुना होगा, अज्ञेयवादी कहते हैं उसको, लेकिन हम उसको एग्नोस्टिक कहेंगे क्योंकि मैं इसका मतलब आपको समझा रहा हूं। तो एग्नोस्टिक व्यक्ति जो होता है वो ना विश्वास करता है ना अविश्वास करता है कि कोई सर्वशक्तिमान है। यानी वो विश्वास कहता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं कि मैं विश्वास नहीं करता, और कहता है ऐसा भी नहीं कि मैं अविश्वास करता हूं। तो मतलब वो बीच का एक रास्ता ढूंढते हैं। तो अगर किसी एग्नोस्टिक से बातचीत आप करें या कोई वाद विवाद हो कि कोई ईश्वर है या देवता है, तो वो इस बात से कन्विंस नहीं होते कि कोई ईश्वर या देवता है। अगर होते भी है तो कहते भाई हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, हम उसको समझ नहीं सकते, और कुछ मतलब ना ब्लैक ना वाइट, ग्रे एरिया में बात करते हैं और उस बात पे वो अड़े रहते हैं। और उनका ये कहना है कि कोई सबूत नहीं दे सकता, ईश्वर के होने का कोई सबूत नहीं दे सकता और ना होने का भी सबूत नहीं दे सकता। तो मैं पूछता हूं फिर कहना क्या चाह रहे हैं आप? एक एग्नोस्टिक को समझने के लिए, मानो कि कोई व्यक्ति एग्नोस्टिक है और आप उसको पूछोगे क्या परमेश्वर होता है, तो एक एग्नोस्टिक का जवाब होगा मैं नहीं जानता। वो हाँ भी नहीं कहेगा, ना भी नहीं कहेगा, वो कहेगा मैं नहीं जानता। तो ऐसे ही कुछ एजुकेटेड रिटायर्ड बुजुर्गों की और जो गहरे विचार करने वाले लोगों की एक मीटिंग हुई। कई जगह होते हैं ऐसे लोग, मिलते रहते हैं कॉफी पे या रेस्टोरेंट के किसी अलग रूम में। वो लोग उस रूम को किराए पे लेकर समय बिताते हैं, बातचीत करते हैं, अपने विचार विमर्श करते हैं। अगर आपको मालूम हो, हिटलर की पैदाइश ऐसे ही हुई। ऐसे ही सभाओं में हिटलर जाता था और अपने व्यूज रखता था, और लोगों के बीच में वो धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। किसी रेस्टोरेंट में ही मिलते थे जर्मनी में। तो एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें कर्नल रॉबर्ट इंगरसॉल, जिसके बारे में हमने पहले सुना है, ये एक बहुत मजबूत और कट्टर एग्नोस्टिक थे। और साथ में उसी मीटिंग में, उसी गैदरिंग में एक और परमेश्वर के दास थे जिनका नाम हेनरी वॉर्ड बीचर था। तो कर्नल इंगरसॉल बोलने में बहुत निपुण थे। उन्होंने उस मीटिंग में पहले बोला। बहुत बड़ी ऐसी मीटिंग नहीं थी, कुछ जहां तक मुझे समझ में आता है 15-20 लोगों की होगी। थोड़ी इनफॉर्मल सी थी। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा कोई कॉन्फ्रेंस रूम था और स्टेज था और माइक वगैरह। बस इसी तरह से एक इनफॉर्मल इनकी मीटिंग थी। तो कर्नल इंगरसॉल, उन्होंने कुछ देर तक अपने विचार बोले। और कर्नल इंगरसॉल, जैसे मैंने बताया, एग्नोस्टिक थे और वो बाइबल को और बाइबल के विश्वास को अटैक करते थे, उसके विरोध में बोलते थे, है ना। बाइबल के सत्यों को वो नकारते थे। कैसे कैसे हो सकता है, मतलब एक उनका अर्थ इस प्रकार से था कि जो परमेश्वर खुद अपने पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए दे दिया, वो मेरे बच्चों को क्या बचाएगा, या मैं अपने बच्चों को ऐसा क्यों सिखाऊं। उस प्रकार की इनकी आर्ग्यूमेंट थी। लेकिन उसके पीछे जो अर्थ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि अपने पुत्र को हमारे पापों के बलिदान के लिए दे दिया, पुत्र ने सजा सह ली, इस सत्य को वो छिपा देते हैं, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपनी इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आए और अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, ताकि मनुष्य जाति के लिए एक प्रायश्चित का मार्ग खुले और वो मरकर तीसरे दिन जी उठे। वो यहीं तक बोलते हैं कि जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरने के लिए दे दिया, लेकिन इस बात को नहीं बोलते थे कि उसी परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को मृतकों में से भी जिलाया, है ना। इसलिए प्रभु यीशु की केवल मृत्यु बहुमूल्य नहीं है, परंतु उसका पुनरुत्थान भी उतना ही बहुमूल्य है, विशेषकर ऐसे लोगों के लिए जो प्रभु यीशु के सत्य पर हमला करते हैं। तो इंगरसोल ने बहुत प्रभावशाली स्पीच दी और जैसे मैंने बताया, परमेश्वर के दास मिस्टर बीचर वहां पर बैठे थे और सब लोग जानते थे मिस्टर बीचर कितना प्रभु यीशु से प्रेम करते थे और प्रभु यीशु के बारे में वो स्पीचेस देते थे, तो वो चुपचाप रहे। लोग सोच रहे थे जो बैठे थे कि मिस्टर बीचर एकदम उठकर जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे और वाद विवाद करेंगे, लेकिन वो चुपचाप रहे। थोड़ा समय बीता और फिर कर्नल इंगरसोल जो एग्नोस्टिक थे, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, मिस्टर बीचर क्या आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, है ना, जो मैंने सवाल पूछे हैं उसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो फिर मिस्टर बीचर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं विषय को थोड़ा बदलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब तुम लोग बात कर रहे थे और कर्नल इंगरसोल स्पीच दे रहे थे, तो तब मेरे विचार एक बड़े दुखदाई दृश्य पर चला गया था, जो मैंने आज देखा। बहुत दुखदाई दृश्य था और मेरे विचार उसी में घूम रहे थे। तो कर्नल इंगरसोल ने पूछा क्या बात हो गई थी, है ना, क्योंकि कर्नल इंगरसोल वैसे अच्छे आदमी थे, है ना, लोगों की मदद करने में वगैरह में माने जाता था, वो काइंड थे, दयालु थे, है ना। तो मिस्टर बीचर ने कहा कि आज मैं चल रहा था किसी जगह गया था, तो मैंने देखा कि एक बेचारा गरीब व्यक्ति वो बैसाखियों पे चल रहा था, लंगड़ा था और पूरा कीचड़ से भरा हुआ रास्ता था, उसको वो क्रॉस कर रहा था बड़ी मुश्किल से। और जैसे वो एक ओर से दूसरी ओर जा रहा था, करीब बीच में था, और एकदम एक बड़ा भारी भरकम गुड्डा आकर उसकी बैसाखियों को लात मारी। उस गुड्डे पे भी सारा कीचड़ लगा हुआ था और उसने उस बैसाखी पे लात मारी और उस लंगड़े व्यक्ति को वही सड़क पे कीचड़ में गिरा दिया और चला गया। और वो बेचारा जो लंगड़ा था वो असहाय रीति से उस कीचड़ में छटपटा रहा था। तो वो कर्नल बोले, ये तो बड़ा दुष्ट राक्षस व्यक्ति था। और लोगों ने भी जो बैठे थे उन्होंने कहा, हाँ, ये तो बड़ा दुष्ट राक्षस व्यक्ति था। फिर मिस्टर बीचर ने अपने, बुजुर्ग थे वो भी, अपने सफेद बालों को सिर से पीछे करते हुए अपने हाथ से और अपनी आंखें कर्नल इंगरसोल पर लगाते हुए कहा कि कर्नल इंगरसोल, वो दुष्ट राक्षस आप है, वो भारी भरकम गुंडा आप है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लंगड़ों को जिस जीवन में चल नहीं पाते, जो कीचड़ में गिरे हुए हैं, उनको उठाता है, उनको चलना सिखाता है ताकि वो चल सके।
इस जीवन के पथ पर, और तुम जैसे लोग उनको लात मार के, उनकी बैसाखियों पे को लात मार के उनको गिरा देते हो, कीचड़ में गिरा देते हो और मदद नहीं करते। मनुष्य का प्राण अकेला है इस दुनिया में, और उस प्राण को, उस जीवन की सहायता करने के लिए प्रभु यीशु आया। हो सकता है आपका बहुत बड़ा परिवार हो, लेकिन फिर भी आप उस बड़े परिवार के अंदर भी एक खोखले और अकेले व्यक्ति हो सकते हो। आपको अकेलापन फिर भी खाता हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ प्रभु यीशु मित्र बन जाता है। उसने कहा, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यानी हृदय के द्वार पर। यदि तू अपना हृदय खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आ जाऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा, और तू मेरे साथ, यानी तेरे साथ रहूंगा, संगति करूंगा, दोस्ती निभाऊंगा, ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। लेकिन तुम उस सहारे को छीन लेते हो, है ना? और अगर यही तुम्हारा काम है कि एक मनुष्य के प्राण का जो एक सहारा है उसी को छीनना तुम्हारा काम है, तो करते जाओ, है ना? एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर, एक बिल्डर की आवश्यकता होती है एक इमारत खड़ी करने के लिए, लेकिन उसको जलाने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की आवश्यकता होती है ना? और ये कहकर मिस्टर बीचर बैठ गए और कर्नल इंगरसॉल कुछ नहीं बोल पाए, और बाकी भी जो लोग बैठे थे वो अपनी अपनी टोपियां पहनकर वहां से निकल गए। प्रभु यीशु मसीह जो चल नहीं सकते इस जीवन में, जो निराश है, जो असहाय है, उनको उठाता है। प्रभु यीशु कहता है, क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। एक जगह लिखा है, तू क्यों मूर्ख हो रहा है, अपने समय से पहले क्यों मरेगा। जो खुदकुशी के विचारों में होते हैं उनको भी आशा देता है ना? प्रभु यीशु कहता है कि तेरे लिए मैं विचार रखता हूं, शांति के विचार, हानि के नहीं, ताकि अंत में तेरी आशा पूरी हो। यानी तेरे जीवन का एक मकसद मेरे पास है, तुझे जीना है और बहुतायत का जीवन जीना है। मैं इसलिए इस जगत में आया, है ना? वो हमें पाप के कीच से उठाता है और एक पवित्र मार्ग पर चलना सिखाता है। भजन लिखने वाला कहता है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उठाया और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। एक जगह और लिखा है, यदि कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ। कोई और विश्वासघाती निकला परमेश्वर का तो क्या हुआ। क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी, है ना? किसी सच्चाई को कोई झुटला दे तो क्या वो सच्चाई नहीं रहेगी? वो तो रहेगी ही। आप सूरज को कहने लगो, नहीं ये सूरज नहीं है, ये चांद है, तो क्या वो चांद बन जाएगा? चर्चिल ने कहा, 100 बार झूठ बोलोगे तो सच हो जाता है, लेकिन क्या आप 100 बार कहोगे कि सूरज चांद है तो क्या वो हो जाएगा? प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। प्रभु कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अपने पापों से पछताव कीजिए, प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए, उसके बलिदान पर विश्वास कीजिए जो उसने क्रूस पर आपके लिए दिया, और उस सकरे मार्ग पर चलना शुरू कीजिए जो अनंत जीवन को पहुंचाता है।
चौड़े मार्ग को, पाप के मार्ग को, दुष्टता के मार्ग को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो मार्ग में बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो विनाश को पहुंचाता है। तो प्रभु यीशु से आज ही प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।